एक बार की बात है। विजयगढ़ का एक राजा था। उसे शिकार करने का बहुत ही शौक था। एक दिन वह राजा अपने सरदार और कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। वह काफ़ी दूर तक शिकार की खोज में चले गए। ज़्यादा दूर चलने से सभी को प्यास लगने लगी। सभी ने जंगल में पानी खोजना शुरू किया। फिर सैनिकों को रास्ते पर एक कुआं दिखाई दिया। सैनिक ने राजा को यह बताया कि वहाँ पर एक कुआं है जहाँ से हम अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। राजा ने उस सैनिक को आदेश दिया कि वो वहाँ से उसके लिए पानी लाए। सैनिक राजा के आदेश के पालन करते हुए उस कुएं के पास गया। वहाँ पर सैनिक ने देखा एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति रास्ते से जाने वाले लोगों की जल सेवा कर रहा है। सैनिक उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला, ये पनिहारे, एक लोटा पानी दें, हमें कहीं आगे जाना है। यह सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, यहाँ से चला जा मूर्ख, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। यह सुनकर सैनिक तुरंत वहाँ से चला गया। ये बात सैनिक ने राजा के सरदार को जाकर बताई। फिर सरदार उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और कहा, ए बूढ़े, हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे। ये सुनकर उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति ने फिर पानी पिलाने से मना कर दिया। राजा की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। राजा ने अपने सरदार से पानी के बारे में पूछा तो सरदार ने राजा से कहा कि उस कुएं पर एक नेत्रहीन व्यक्ति है जो पानी पीने से मना कर रहा है। यह सुनकर राजा अपने सैनिक और सरदार के साथ उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है और उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है, बाबा जी, हमें बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है, यदि आप थोड़ा पानी पिला देंगे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर उस नेत्रहीन व्यक्ति ने राजा से कहा, आप बैठिए, मैं आपको अभी जल पिलाता हूँ। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक राजा को बैठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये सैनिक व सरदार हैं और राजा मैं हूँ। तो इसका जवाब उस वृद्ध व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इंसान की पहचान करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। ये सुनकर वहाँ पे मौजूद सरदार व उसके सैनिकों को शर्म महसूस हुई। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में वाणी से बढ़कर कुछ नहीं होता। यदि हमारे पास अच्छी वाणी और बोलने का तरीका होगा तो हम अपने जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो आप लोग भी अपनी वाणी को सरल व स्वाभाविक बनाएंगे और बात करने के तरीकों को सीखेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे, चाहे वो बच्चे हों, माता पिता या बड़े बुजुर्ग हों, क्योंकि आपकी वाणी में अगर मिठास होगी तो आपको चारों तरफ सम्मान मिलेगा। जय हिंद।